नेक्स्ट, क्रिएटिंग ए स्मॉल होम और ऑफिस नेटवर्क। तो हमें एक छोटा घर का या ऑफिस का नेटवर्क बनाना हो तो हम किस तरह से जो है वो बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें बस डिवाइस होने चाहिए, पीसी या लैपटॉप। बस पीसी होंगे। हम इनमें क्या करेंगे, आईपी दे देंगे। हाँ, इसको भी हम लैब से करके देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें दो पीसीस को डायरेक्टली कनेक्ट करके देखते हैं। तो हमारे पास ये दो पीसी हैं और मैंने इसको क्या करा, आपस में कनेक्ट कर लिया। तो इसको मैं बूट खोलने देता हूँ और तब तक के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ। तो इसमें मैं इस वाले पीसी को आईपी दूंगा 192.168.10.5 और इस वाले पीसी को मैं आईपी दूंगा 192.168.10.10। विंडो 1 और विंडो 2 दो पीसीज हैं। तो सबसे पहले जो विंडो 1 वाला पीसी है इस पर मैं आईपी देता हूँ। तो इस पर मैंने कहा था मैं आईपी दूंगा 192.168.10.5। तो स्टार्ट में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, तो इसमें आईपी देते हैं। कंट्रोल पैनल के अंदर नेटवर्क एंड इंटरनेट, फिर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, चेंज एडाप्टर सेटिंग, इसमें यहाँ पे मैं आईपी दे देता हूँ। इसमें यहाँ पे मैं आईपी दे देता हूँ 192.168.10.5। फिर दूसरे सिस्टम पे जाते हैं। एक शॉर्टकट भी होता है नेटवर्क सेटिंग खोलने का। हाँ, विंडो आर प्रेस करके यहाँ रन में आप लिख सकते हैं ncpa.ct। आपको डायरेक्टली उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ आपको आईपी देनी है। यहाँ पे चेक करते हैं, to 168.10.10। तो हम इसके आईपी चेक कर लेते हैं। CMD में IP config 192.168.10.10 इसकी जो है वो आईपी आ गई है। ठीक है, तो इसमें कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम चेक कर सकते हैं, पिंग लिखते हैं और स्पेस दूसरे सिस्टम की आईपी 192.168.10.5। ठीक है, तो अभी मैं पिंग करूँगा तो यहाँ पे दिखा रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट मतलब मुझे सामने वाले पीसी से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो ये इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि विंडोज़ में जो है बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी फीचर रहता है, विंडोज़ की फायरवॉल रहती है जो अनवांटेड ट्रैफिक को आपके सिस्टम में नहीं आने देता है। ठीक है, पिंग जो मैंने लिखा ये कनेक्टिविटी चेक करने के लिए होता है। पिंग स्पेस लिख के आप अदर डिवाइस का अगर आईपी लिखोगे और आप वहाँ से आपको रिस्पांस आते हैं, मतलब आपकी कनेक्टिविटी बिल्कुल ओके है। यहाँ पे रिस्पांस नहीं आ रहा है, कनेक्शन टाइम आउट आ रहा है। नीचे आप देख सकते हो कि पैकेट सेंड 4 रिसीव 0 लॉस 100%। तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि सिस्टम की जो है वो क्या है, फायरवॉल ऑन है और वो प्रोटेक्ट कर रही है और इस सिस्टम को उस पर नहीं जाने दे रही है। तो फिलहाल हम इसके दूसरे तरीके हैं ऑन करने के। टेम्प्रेरी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम की फायरवॉल को टेम्प्रेरी ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल पैनल,
सिस्टम एंड सिक्योरिटी, विंडोज़ फायरवॉल, और इस फायरवॉल को फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, टर्न ऑफ। वैसे सिस्टम की फायरवॉल को ऑफ़ नहीं करना चाहिए, सिक्योरिटी फीचर है, लेकिन दूसरे इसमें रूल वगैरह बना के हम किसी पर्टिकुलर आईपी से ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हैं। लेकिन अभी स्टार्टिंग में मैंने इजी रहे आपको समझने के लिए, इसके लिए फायरवॉल को ऑफ़ किया है। वैसे सिस्टम की फायरवॉल को ऑफ़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, इस सिस्टम को जिसकी आईपी क्या है 192.168.10.10, इसके फायरवॉल को ऑफ़ कर दिया। तो इसका मतलब दूसरे वाले सिस्टम से हम इस पर कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। अब हम दूसरे सिस्टम पे आ चुके हैं, विंडो 1 पे। कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 192.168, पहले हम इसकी आईपी चेक कर लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िग, इसका आईपी है 10.5, हमें चेक करना है 10.10 से इसकी कनेक्टिविटी है या नहीं। तो पिंग स्पेस 192.168.10.10, ये देखिए अब यहाँ पर रिप्लाई आने जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। पैकेट सेंड 4, रिसीव 4, लॉस 0%। इसका मतलब दोनों सिस्टम के बीच में हमारी कनेक्टिविटी जो है वो बन चुकी है। तो कभी भी हमें कनेक्टिविटी चेक करनी हो तो उसके लिए हम पिंग यूटिलिटी का यूज़ करते हैं।